आज दूसरे पाठ का ओरल होगा। सेकेंड चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो आप सब लोग तैयार हैं? यस सर। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्गीकरण आवश्यक होता है। हाँ बताइए। वस्तु एवं पदार्थों को आसानी से गुणों को समझने हेतु। वेरी गुड। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। आप बताइए। वेरी गुड। गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, आप बताइए। उसमें पूरी तरह से फैल जाता है। पूरी तरह से फैल जाता है। पदार्थ के निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन है? आप बताइए पीछे से। हाँ, परमाणु। अब भरने वाला है। ठोस का आकार कैसा होता है? अगरबत्ती की सुगंध किस गुण के कारण फैल जाती है? पानी में घुल जाता है। घुलनशील पदार्थ। जैसे दो घुलनशील पदार्थों के नाम बताइए जो घुल जाता है पानी में। गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी। बालू घुल जाएगा? घुल जाएगा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद जो है वो क्या हो जाएगा? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और परमाणु नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि वो रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है? भाग लेता है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम बताना है। चलिए आप बताइए। ठोस, द्रव, गैस, अणु। ठोस, द्रव और गैस। अणु क्या है? ठोस, द्रव और गैस। बैठ जाइए। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसे पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। हाँ आप बताइए बेटा। हाँ, ठोस। और द्रव का आकार कैसा होता है? और गैस का? गैस का? गैस का आकार और आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब पदार्थ के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? चलिए डॉलिया बताइए। किसी भी वस्तु को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ब्रह्म संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारभाषी किसे कहते हैं? पारभाषी किसे कहते हैं? पीछे आते हैं। आप बताइए। जिससे धुंधला दिखाई दे उसे पारभाषी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज। ठीक। जिसके आर पार वो धुंधला दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? और जिसके द्वारा बिल्कुल दिखाई ना दे उसे क्या कहेंगे? और जिसके द्वारा आर पार पूरा रूप से दिखाई दे? हाँ, पारभाषी। कांच क्या है? कांच पारभाषी है, अपारदर्शी है या आपका पारभाषी है? पारभाषी है, पारदर्शी है। हाँ, अगला बताएंगे। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, आखिर क्यों? हाँ बताइए। दूर होते हैं। गैस के दूर होते हैं। थोड़े दूर होते हैं। और कुछ और बढ़िया से बताएगा इसके बारे में? हाँ बताइए डॉली, आप ही बताइए। ठोस की तुलना में द्रव के अणु बहुत दूर होते हैं, इस कारण उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अच्छा, और उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ठोस की तुलना में कम होता है। उनके बीच में अंतरा अणु जो स्पेस होता है या गैप कहते हैं वह ठोस की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है। बैठ जाइए। अगला है जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी क्यों होता है? आप बताइए। जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा क्यों भारी होता है? जल से भरा गिलास की अपेक्षा घनत्व अधिक होता है जिससे उसका वजन बढ़ जाता है। किसका वजन बढ़ जाता है? जो गिलास में जो पानी भरा उसमें या जो खाली गिलास उसमें? खाली गिलास में नहीं, जल से भरा गिलास का घनत्व अधिक होता है। हाँ, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है। इसलिए बढ़िया, ठीक।
इसलिए उसका वजन क्या होता है, थोड़ा सा अधिक बढ़ जाइए। अगला है, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। आप बताइए। हाँ। अगर हम एक बाल्टी में एक गिलास डालेंगे तो उसमें अगर सीधा डालते तो वो उसमें हवा भर जाता, अगर हम लोग उसे तिरछा करते तो सारी हवा निकलने लगती है और पानी भरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जाता है? हाँ आप बताइए योगेश। ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए गर्म किया जाता है, द्रव को ठोस अवस्था में करने के लिए ठंडा किया जाता है। जैसे कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? बर्फ। बर्फ का सूत्र क्या होगा? H2O। हाँ H2O। H2O। पानी का? H2O। आप नहीं। और जलवाष्प का? H2O। वेरी गुड। तीनों का सूत्र क्या होगा? H2O। ठोस द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित बताएंगे। ठोस द्रव गैस में तीनों में अंतर क्या है? ठोस द्रव गैस में अंतर कौन बताएंगे? हाँ आप बताइए। ठोस के अणु पास होते हैं और द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। और एक अंतर क्या है? बैठ जाइए। दूसरा यह है कि ठोस के जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, द्रव के में थोड़ा सा, और गैस के अणु बिल्कुल आवारा होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर के बीच में आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर होता है। हाँ। अगला है, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पीछे नहीं, पारदर्शिता के आधार, पारदर्शिता के आधार पर। रुकिए आप बताइए। हाँ नहीं, पारदर्शिता के आधार पर। हाँ बताइए। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारभासी। एक पारभासी का नाम उदाहरण बताइए। पारभासी का उदाहरण? तेल लगा कागज, पेंट लगा कागज। और अपारदर्शी का? लकड़ी। और पारदर्शी का? पारदर्शी कांच। बहुत अच्छा, कांच, बिल्कुल सही है। अगला है, परिवेश में पाए जाने वाले तीन कठोर और 3 मुलायम वस्तुओं के नाम बताना है। 3 कठोर और 3 मुलायम, तुम बता। आप बताइए। गुब्बारा। गुब्बारा क्या है? कठोर है कि मुलायम है? मुलायम। और रुई। हाँ, रुई किस में आएगा? मुलायम। मुलायम। कठोर? लोहा। हाँ। लकड़ी। हाँ। कील। हाँ बैठिए। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक किन किन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है? चलिए पीछे आते हैं थोड़ा सा। आप बताएंगे? हाँ बताइए। लोहा। हाँ कील। हाँ। लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है ना? अपने आसपास दिखाई देने वाले वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित करके सूची बनाएं। तो ये सूची आप लोग बनाए हैं अपने कॉपी में। तो इस तरह से दूसरे चैप्टर का ओरल हुआ। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट चैप्टर में सभी लोग कुछ न कुछ बताएंगे, तैयार करके आएंगे। आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए।